हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0। और ये क्लास 1 से लेकर के 12वीं तक जितने भी शिक्षक हैं सबके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। और ये हिस्ट्री के क्लास है, उसमें पी बाई क्यू के सारे प्रश्न हैं और ये हमारा तीसरा क्लास है। चलिए बात करें पहले प्रश्न की। तो हमारा पहला प्रश्न है। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था। चार्ल्स मेसन ने, अलेक्जेंडर कनिंगन, जॉन मार्शल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बात करें चार्ल्स मेसन का वास्तविक नाम। तो चार्ल्स मेसन का वास्तविक नाम जो था वो नाम था जेम्स लुइस। क्या नाम था? जेम्स लुइस। और वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातात्विक दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्सल्य उत्खनन का प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कूड़ेदान नाली बनाने का साक्ष्य मिला। लोथल, कालीबंगन, रोपन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगन। ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगन। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न है हमारा किस मौर्य शासक को सेंट्रोकोट्स सेंट्रोकोट्स के रूप में संबोधित किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। उपयुक्त में से कोई नहीं, बिंदुसार। उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न है हमारा अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। 9वें, 10वें, 11वें। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वें। क्या? 10वें। चलिए उसी जगह हम बात करें अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईस्वी में, 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 269 ईस्वी पूर्व हुआ था राज्याभिषेक। किसका? अशोक का। अशोक का। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। बताइए। भाभू, मास्की, जोगद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा भाभू। क्या हो जाएगा? भाभू। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न है हमारा मौर्य काल में वार्ता क्या था। अधिकारी भ्रमण, पशुपालन, कृषि कार्य। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसी जगह हम बात करें मौर्य काल में बढ़ता क्या था। तो मौर्य काल में बढ़ता क्या था। ये मौर्य काल में बढ़ता कृषि, पशुपालन, व्यापार के लिए इस शब्द का प्रयोग कौटिल्य ने किया था। कौन किया था? कृषि, पशुपालन और व्यापार, इन तीनों शब्द का जो है शब्द का प्रयोग कौन किए थे? कौटिल्य किए थे। कौन किए थे? कौटिल्य किए थे। कौटिल्य किए थे। और उसी जगह हम बात कर ले मौर्य काल में मुख्यतः कृषि प्रधान था। क्या था? कृषि प्रधान था। मौर्य काल में मुख्यतः कृषि प्रधान था। इस काल में भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार होता था और राज्य की भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? सीताक्ष। सीताक्ष कहलाता था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा है मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था। मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था? व्यापार और वाणिज्य, पशुपालन और कृषि, दास प्रथा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। चलिए बात करें मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था। मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था। तो मौर्य काल में रूपा जीवा स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाले स्त्रियां थी। वेश्यावृत्ति करने वाली कौन थी? स्त्री थी। इनके कार्यों का निरीक्षण गणिक अध्यक्ष करता था। गणिक अध्यक्ष करता था। क्या करता था? गणिक अध्यक्ष करता था। गणिक अध्यक्ष करता था। और उसी जगह बात करें कि अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। कौटिल्य ने मोक्ष शब्द तलाक के लिए प्रयुक्त किया था। मोक्ष शब्द जो है मोक्ष मोक्ष शब्द जो है तलाक के लिए, मोक्ष शब्द जो है तलाक के लिए उपयोग किया था। कौन? कौटिल्य ने। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। 7, 8, 9। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। 9 दासों का उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और उसी जगह बात करें नारद ने नारद ने 15 प्रकार के, कितने? 15 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। और उसी जगह मनु स्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख भी किया जाता है। मनु स्मृति में कितने? मनु स्मृति में
7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मौर्य प्रशासन ने संग्रहण किस क्षेत्र में संबंधित था। मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था। भू, राजस्व, न्याय, धर्म, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भू राजस्व। भू राजस्व। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, किस चरण को पूर्ण जागरण काल कहा जाता है। 12वीं से 14वीं शताब्दी को, 13वीं से 15वीं शताब्दी को, 14वीं से 16वीं शताब्दी को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए किस चरण को पूर्ण जागरण काल कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 से 16वीं शताब्दी तक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा, पूर्ण जागरण काल का माइकल एजेंसी कौन था। धर्म सुधारक, चित्रकार, तानाशाह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लग रहा हो कि आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है तो चैनल को शेयर जरूर करें। चलिए बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकार। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, हर्ष का प्रधान सचिव कौन था। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था। अवंती, भंडी, सिंहनाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भंडी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये सारे के सारे पूछे गए प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर के हैं, और इससे ज़्यादा अपर लेवल का क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी नहीं जाता। वो क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं बीपीएससी लेवल का, और ये बीपीएससी टीआरई 4.0 हो या फिर बीपीएससी 71 में 72 में जो भी इसमें हो, इन सभी एग्जाम में आपको काम या पूछे जाने वाले प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए। चलिए बात करें, भास्कर बर्मन ने किस राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था। भास्कर बर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था। बताइए। माधवगुप्त, सर्वभक्तकेतु, हंसवेग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंसवेग। ऑप्शन नंबर सी, हंसवेग। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था। राजस्व, सैन्य, पुलिस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। आप लोग भी कमेंट में आंसर देते जाइए। चलिए बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिस। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को जो है कि विजित किया था। राजराज प्रथम, परांतक प्रथम, विजयलिया प्रथम, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, किस चोल शासक ने हिन्नल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था। आदित्य प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए बात करें, उपयुक्त में से सभी है तो बात करें ये तीनों, आदित्य प्रथम और राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम के बारे में, तो हमारा ये सिन्हल नरेश महेंद्र जो थे, ये राजराज प्रथम चोल शासक ने सिन्हल नरेश महेंद्र पंचम की पराजित कर उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। कहाँ? उत्तरी श्रीलंका पर। उत्तरी श्रीलंका पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और उसी की बात करें, उत्तरी श्रीलंका को मुड्डी चोल मंडलम नाम से राज्य की स्थापना की और मुड्डी चोल देव की उपाधि धारण किया था। क्या किया था? उपाधि धारण किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? आर्कराइट, जॉन के, अब्राहिम डार्सी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन के। क्या हो जाएगा? जॉन के। चलिए बात करें कुछ आविष्कार के बारे में, तो आविष्कार जो है ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है, बात कर ले ट्रांजिस्टर के आविष्कार के बारे में, तो जॉन बार्डिन, वाल्टर बेटन और बी शकले ने किया था। 3 नाम आ रहे हैं। और उसी जगह बात करें लेजर की, लेजर का आविष्कार कौन किया? थियोडर मैन, डेनिस गेवार और C.H. टाउन ने किया था। और टाइपराइटर की बात करें तो टाइपराइटर का आविष्कार पेलेग्रिन टेरी, कौन किया था? पेलेग्रिन टेरी। कौन? पेलेग्रिन टेरी। ये किसका आविष्कार किए थे? टाइपराइटर का। किसका आविष्कार किए थे? टाइपराइटर का आविष्कार कौन किया था? तो पेलेग्रिन टेरी। चलिए उसी जगह बात करें, प्रिंटिंग प्रेस की आविष्कार कौन किया था? जॉन गुटेनबर्ग। कौन किया था प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार? जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंस ने रेलवे चलाई?
बताइए। जॉर्ज स्टीफेंस ने रेलवे चलाई 1826, 1829, 1833, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसी जगह हम बात करें प्रथम प्रायोगिक रेलगाड़ी। प्रथम प्रायोगिक रेलगाड़ी जो है ये डार्लिंगटन और स्टाकपोर्ट के बीच में 1825 ईस्वी में रेलगाड़ी चलाई गई थी। प्रथम प्रायोगिक रेलगाड़ी जो है डार्लिंगटन और स्टाकटोन के बीच, डार्लिंगटन क्या, डार्लिंगटन, डार्लिंगटन लिंगटन और स्टार टोक के बीच चलाई गई थी। कब? तो 1825 में। कब चलाई गई थी? 1825 में चलाई गई थी। और उसी जगह बात करें 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंस ने रेलवे चलाई थी। जॉर्ज स्टीफेंस जो है रेलवे चलाई थी। कब चलाई थी? तो 1830 में। कब चलाई थी? 1830 में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1830, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? डेविड रिकार्डो का, मैकियावेली का, एडम स्मिथ का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ का। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है टाइद, टाइद क्या था? टाइद क्या था? नमक कर, धार्मिक कर, कृषि कर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक कर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है डिस्कोर्स ऑन यूनिवर्सिटी, नहीं, डिस्कोर्स ऑफ इनइक्वालिटी सेकेंड डिस्कोर्स किसने लिखा था? डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी सेकेंड डिस्कोर्स किसने लिखा था? बताइए। मोंटेस्क्यू, रसो, वोल्टेयर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको लग रहा है कि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं तो चैनल को शेयर जरूर करें। और इससे ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन यूपीएससी में ही सिर्फ पूछे जाते हैं, और इससे हाई लेवल का एग्जाम आपको ना बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूछे जाएंगे। चलिए बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसो। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? कॉर्सिका, सेट लेहना, एल्बा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कॉर्सिका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा द स्पिरिट ऑफ द लॉ, द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए। दी डेरोट, रूसो, मोंटेस्क्यू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोंटेस्क्यू, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? 50 लाख जीतल, 1 लाख जीतल, 2 लाख जीतल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख जीतल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए तो बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन जो थे वो इल्तुतमिश को खरीदे थे 1 लाख जीतल में, और ऐबक लाहौर के शासनकाल संचालन किया था। इसकी राजधानी लाहौर थी। कहाँ थी? राजधानी राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। और उसी जगह बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिर्फ सालार की उपाधि से शासन किया था। किससे? मलिक और सिपलाहार से जो है कि उपाधि शासन किया था। ऐबक ने ना तो अपने नाम से सिक्के चलवाए और ना ही खुतबा के नाम से जुड़वाया था। और उसी जगह बात करें 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कब? 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खिलाफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ था? किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खिलाफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ था? 1227, 1229, 1228 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1229 में। कब? 1229 में। तो उसी जगह बात करें इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाली दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। कौन? इल्तुतमिश। इसने 40 तुर्क
अमीर तथा गुलामों के दल के संगठित किया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी या 40 दल कहा जाता है। इल्तुतमिश इलबरी इल्तुतमिश जो है इलबरी इलबरी जाति के तुर्क थे। कौन जाति के? इलबरी जाति के तुर्क थे, जाति के तुर्क थे। और इल्तुतमिश इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने गुलाम कहा था। क्या कहा था? गुलाम कहा था। इल्तुतमिश ने लाहौर के संस्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। लाहौर के कौन सा ऐसा शासक था जो लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था? तो हमारी इल्तुतमिश इल्तुतमिश हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, किस सुल्तान ने शासनकाल में एक नया पद नाइब ए ममालिकात सृजित किया गया? बहराम शाह, नसीरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन महमूद शाह, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बहराम शाह, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? अमीर ए शिकार, अमीर ए हाजिब, खास ए दार, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? गोंडवाना, गुजरात, असीरगढ़, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? गोंडवाना, गुजरात, असीरगढ़, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असीरगढ़। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सिकरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सिकरी में जो है इबादत खाना का निर्माण करवाया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, पलासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलमगीर द्वितीय। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? हॉलवेल, बेसिटार्ट, क्लाइव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बेसिटार्ट। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? एलिस था, हॉलवेल था, बेरेल अष्ट था, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हमारी अगली वीडियो आए तो आपके फ़ोन में शो हो और ढूंढना ना पड़े, खोजना ना पड़े, वो आपके स्क्रीन पे शो हो और आप वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न ही हम लेकर के हर बार आते हैं, हर क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही हमारे होते हैं। चलिए बताइए आंसर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एलिस। क्या होगा? एलिस। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर, मौलवी अहमदुल्ला, लियाकत अली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलवी अहमदुल्ला। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? डफरीन, करजन, रिपन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? डफरीन था, करजन था, रिपन था, उपयुक्त में से कौन था बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डफरीन। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय डफरीन जो थे वायसराय थे हमारे भारत कांग्रेस के। चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा करा, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905, 1909, उपयुक्त में से कोई नहीं, 1907, उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 में। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, किस वर्ष मुजफ्फरपुर
बम कांड हुआ था? 1907 में, 1909 में, 1908 में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1908 में जो है मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वसेवियों ने प्रतिभाग किया था? 98, 87, 78, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को, अटलांटा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैन फ्रांसिस्को। चलिए अगले प्रश्न पे चलें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? 5 सितंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 14 दिसंबर 1946 को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? 5 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 14 दिसंबर 1946, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका रहा होमवर्क। कमेंट में इसका आंसर दे। बाकी क्लास कैसी लगी बताइए ज़रूर। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।